नमस्कार मित्रों, हर्ष लाइव एनएस में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करते हैं दिल्ली में चल रहे माया के खेल की। बता दूं, दिल्ली में पुरानी शराब नीति को एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। जो माया रेवेन्यू से आने वाली थी, वहाँ अब करप्शन की माया पर घमासान मच गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर शराब के ठेके से आने वाली माया में किसने जाल बिछा रखा है। दिल्ली सरकार और केंद्र की लड़ाई अब शराब के ठेकों पर शुरू हो चुकी है। मुद्दा भ्रष्टाचार, मुद्दा जांच एजेंसियों पर सवाल है, जिसमें अब शराब दस्तक दे चुकी है। शराब नीति पर मचे घमासान के बीच दिल्ली सरकार अपने कदम पीछे खींच लिया है। महज कुछ महीने के अंदर नई शराब नीति को हटाकर पुरानी शराब नीति फिर से लागू कर दी गई। अगले 6 महीने तक ये शराब नीति लागू रहेगी। नई शराब नीति में जो नुकसान हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी को इसमें भाजपा की साजिश नजर आ रही है। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान को ज्यादा रेवेन्यू दे रहे थे क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी, ओपन ऑक्शन करके। तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। कुछ दिन पहले दिल्ली एलजी ने नई शराब नीति में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ खूब हल्ला बोल किया। सीबीआई जांच के बाद पुरानी आबकारी नीति का फिर से बहाल करने का फैसला लिया गया है। दोनों ही दल एक दूसरे से बेहतर बता रहे हैं। वो जो दुकानें हैं मास्टर प्लान की अवहेलना में बनाई गई थी, इसलिए उनको या तो एमसीडी ने बंद करा या दिल्ली हाईकोर्ट ने बंद करवाया। आप जिम्मेवार नहीं है, और जिस नंबर का आप फायदा उठाना चाहते हैं वो नंबर, वो संख्या तय करने वाले भी आप ही लोग हैं। और सरकारी व्यवस्था के तहत जिनको 2.5% जो है कमीशन मिलता था, आपने किसके प्रेशर में आके उसको 12.5% किया था? तो आखिर किसकी शराब नीति में करप्शन हो रहा था, किसकी शराब नीति में फायदा हो रहा था? अब जंग इसी बात पर शुरू हो गई है। सरकारी दुकानों के जरिए दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार होता था उसमें। हमने उस पॉलिसी को खत्म करके एक नई पॉलिसी बनाई। दिल्ली में पहले कुछ दुकानें प्राइवेट भी होती थी, लेकिन जो प्राइवेट दुकानें थी वो इन्होंने अपने यारों दोस्तों के नाम पे लाइसेंस दे रखे थे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि ये नई वाली पॉलिसी जो है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई को ये रिपोर्ट एलजी को सौंपी थी, जिसमें कहा गया है कि नई शराब नीति के तहत शराब लाइसेंस धारियों के पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है इसे आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने ही फाइनल किया है। कट्टर भ्रष्टाचारियों की सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसको अब देश में अरविंद केजरीवाल एंड गैंग बोला जा रहा है। बीजेपी ने ईडी और सीबीआई की धमकी दे के जिस तरह से अफसरों को डरा दिया है कि वो अब इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। जो दुकान खोल के छोड़ के चले गए वो उनके ठेके देने को, नीलामी देने को तैयार नहीं है। बीजेपी लगातार नई शराब नीति का विरोध कर रही थी, जिसका कहना था कि आम आदमी पार्टी अपने फायदे के लिए दिल्ली की जनता को नशे में झोंक रही। लौट के बुद्धू घर को आए, समय खराब किया, अपना रेवेन्यू खराब किया। क्यों खराब किया? कि उनको पैसा चाहिए था। अब सवाल यह है कि शराब पर शुरू हुई ये जंग कहां तक जाती है। सत्येंद्र जैन के बाद अब सीबीआई की जांच में कुछ और सियासी चेहरों तक आंच पहुंची तो घमासान और तेज होना निश्चित है। तो मित्रों, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।